मानचित्र, क्लास 6 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर मानचित्र। इसमें क्या है कि मानचित्र के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर मानचित्र में क्या क्या कैसे आप मानचित्र में किसी भी चीज़ को पहचान सकते हो, ठीक है। कैसे भी किसी भी चीज़ को आप बहुत बड़ी एरिया को आप छोटी करके आप बना सकते हो, लिख सकते हो उसको, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में ये किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। देखेंगे हम मानचित्र में क्या क्या इसका महत्व है मानचित्र का, ठीक है। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हो। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं, ठीक है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिले, शहरों तथा गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता, ठीक है। ग्लोब में तो पूरे अर्थ के बारे में दिया रहता है, ठीक है। तो ग्लोब में अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट को अगर हम दिखाना चाहें, किसी शहर को दिखाना चाहें तो ये ग्लोब नहीं, हमको बहुत बड़ा एकदम इससे भी बहुत बड़ा ग्लोब जो है हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए हम मानचित्र को प्रीफर करते हैं ताकि मानचित्र से हम किसी भी जगहों को, किसी डिस्ट्रिक्ट को, किसी शहर के किसी भी दुकान को हम अच्छे तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। ये मानचित्र का डिमेरिट है, ठीक है। क्या है कि मानचित्र में हम लोगों को सारी पृथ्वी के हर एक भाग को चपटा करके समझा जाता है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। ग्लोब पे हम देख चुके हैं कि चपटा सिर्फ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे है। मानचित्र में हर एक जगह को चपटा ही दिखाया जाता है। मानचित्र हमारे विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है, ठीक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, कुछ तथ्यों को दर्शाता है, ठीक है। कुछ जो है वो दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें कुछ को नीचे वर्णित किया गया है, जैसे भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र कहने का मतलब क्या है कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदी हो गया, महासागर हो गया, ये सब जिस मानचित्र पर डिनोट किया जाएगा उसको हम लोग भौतिक मानचित्र कहेंगे। और राजनीतिक मानचित्र कहने का मतलब क्या है कि राज्यों, नगरों, शहरों, गाँव और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, याद रहेगा, ठीक है। थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र कहने का मतलब क्या कि जो है इसमें कुछ विशेष जानकारियाँ प्रदान होती हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। अब मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी की वजह से हम किसी भी कंट्री के किसी भी जगह का हम लोग डायरेक्शन, ठीक है, हर एक चीज़ आप पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दूरी मानचित्र का एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्नों पर दर्शाया जाता है। यहाँ यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमानों पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। अरे सिंपल सी बात है, किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर से डिनोट करेंगे। 1 मीटर कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर, इस तरीके से। या फिर एक डेसिमल कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इस तरीके से, ताकि छोटी चीज़ों और जब उसको आप ये करो, बड़ा करो, तो आप उतना ही दूरी आपको देखने को मिले। इस तरीके से मानचित्र में दिखाया जाता है। जैसे क्या है कि आपके विद्यालय एवं आपके घर की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त करता है। इसका अभिप्राय कहने का मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। और इस प्रकार हम पैमाना
किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का स्थान पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को, जैसे महाद्वीप हो गया, देशों को कागज पर दिखाना हो, तब हम लोग छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर के स्थल को के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। छोटे पैमाने वाला मानचित्र समझ में आया? मतलब कि 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर दिखाया गया। 1 सेंटीमीटर का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि 100 किलोमीटर दिखाया गया। उस तरीके से जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना, तब हम बड़े पैमानों का उपयोग करते हैं। मतलब क्या कि अगर 2 महासागर या 2 महाद्वीपों के बीच की दूरी को दिखाना हो तो हम लोग छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं, से यूज करके हम लोग करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वही छोटे गांव या शहर की दूरी को दिखाना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 500 मीटर दूरी को 5 सेंटीमीटर दिखाया जाता है। इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। मतलब बड़ा पैमाने जो है छोटे जगहों के बीच की दूरी को दिखाएगा, और छोटे पैमाने वाला जो है वो बड़ी चीज़ों के जगह के बीच की दूरी को दिखाएगा। याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। एक पैमाना बना है जिसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने में किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कुआं एवं ब्रिज के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी 5 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए यार, ऐसा ही है। ठीक है। फिगर ही है। ठीक है। इसमें देख लीजिए क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर यहाँ दिखाया गया। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब आधा सेंटीमीटर होगा। 40 सेंटीमीटर है मतलब क्या कि मतलब हम कह सकते हैं कि 40, जैसे ये हो गया आधा, उस तरीके से घटते चला जाता है। ठीक है। अब दिशा अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाती है। इससे उत्तर रेखा को कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हो तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। ठीक है। और बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकता है। सिंपल सी बात है यार। ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये वाला हो गया उत्तर पूर्व, हो गया उत्तर पश्चिम, और ये हो गया दक्षिणी पश्चिम, और ये हो गया दक्षिणी पूर्वी। ठीक है। अब इन सब जो डायरेक्शन है, इनसे आप किसी भी जगह को बहुत क्लोजली तरीके से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा जो है कहाँ पर है। ठीक है। जहाँ लोकेशन। ठीक है। इस दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से कुछ दिशाओं का पता लगाया जाता है, जिसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तरी दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पर छोटा सा चीज़ बताया। ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है। लेकिन ये साइंस का पार्ट हो जाता है। लेकिन ज्योग्राफी में हम कहते हैं ना कि ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी में साइंस भी है। हर एक चीज़ आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलता है। जैसे क्या होता है ना, इसका यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अर्थ के अंदर बहुत सारे मैग्मा हैं, और वो मैग्मा में क्या है कि निकेल हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, ये सब जो है ये सब मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है। और ये मैग्नीज हो गया, इन सब का मोल्टेन स्टेट यानी पिघला हुआ जो है वो मैग्मा में, अर्थ के मैग्मा में यानी बीचों बीच में प्रेजेंट है। और इसी मैग्मा की वजह से, ठीक है, मैग्मा की वजह से बहुत सारे जो सूर्य के जो ग्रेविटेशन फोर्स हुआ, वो सूर्य की ग्रेविटी की वजह से ये क्या होता है कि ये मैग्मा उसकी तरफ खींचती है, मैग्मा को खींचती है, जिसकी वजह से इसका डायरेक्शन जो है वो 23.5 डिग्री क्या होता है कि झुक जाता है। ठीक है। और यहाँ पर 66 डिग्री और ये 23 डिग्री झुक जाता है। मैं इसके बारे में पिछले चैप्टर में बताया हूँ। और इसी झुकी होने की वजह से पृथ्वी के इसी झुके होने की वजह से पृथ्वी पर जीवन है। ठीक है। देख लीजिएगा। प्रतीक किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है।
किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार, प्रकार एवं विभिन्न आकृति जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं है। इसलिए वह निश्चित अक्षरों या छाया रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थानों से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी भी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते तो आप इन चिन्हों की सहायता से रेलवे लाइन हो गया, सड़कें हो गया, पक्की कच्ची, देखिए पक्की हो गया, ठीक है, पक्की हो गया ये, पक्की का मतलब ये, कच्ची का मतलब ये, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीमा, अंतर्राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय ये हो गया, और राज्य ये हो गया, और जिला में ये वाला हो गया, याद रखिएगा। नदी ये हो गया, कुआं ये हो गया, तालाब ये, और नहर, पुल, ठीक है। मंदिर ये, मस्जिद ये, ठीक है, मंदिर, गिरजाघर ये, और मस्जिद ये, और छतरी ये, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, पीओ, पीटीओ क्या हो गया, टेलीग्राम ऑफिस, और ये पुलिस स्टेशन, बस्ती, कब्रिस्तान, पेड़, घास, ठीक है, के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझा जा सकता है। इन प्रतीकों के उपयोग का संबंध एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, जैसे रूढ़, ठीक है, ये रूढ़ है, ठीक है। प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीकें चित्र 4.3 फिगर में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया गया है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग का पर्वत, पीला रंग का पठारों, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब रेखाचित्र कहने का मतलब क्या कि रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर के याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। ये कभी कभी किसी भी क्षेत्र के कच्चे या आरेखन की आवश्यकता होती है, वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचे जाते हैं तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं, ठीक है। खाका क्या हो गया, खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हम बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। ये रहा आपका चैप्टर का द एंड, ठीक है।